गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो चैप्टर है उसका नाम है कंप्यूटर इथिक्स और ये आपकी बुक का चैप्टर 3 है। इस चैप्टर में आप जो पॉइंट्स देख रहे हैं इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे इस चैप्टर का मतलब क्या होता है। कंप्यूटर इथिक्स, इथिक्स का हिंदी मीनिंग का बात किया जाए तो इथिक्स का जनरली मतलब होता है नैतिकता, और कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात किया जाए तो सेट ऑफ रूल्स। तो इथिक्स है क्या और कंप्यूटर इथिक्स क्या है, समझने के लिए हम देखेंगे कंप्यूटर इथिक्स का मतलब क्या होता है कि अगर हम कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं या किसी सोसाइटी के द्वारा कंप्यूटर यूज किया जा रहा है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, यानी किसी यूजर पर, सोसाइटी पर उस कंप्यूटर का इफेक्ट क्या पड़ता है, उस यूजर का इफेक्ट क्या पड़ता है, उसी इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ओवरऑल आइडिया मैं दे देता हूं आपको कि कंप्यूटर इथिक्स का मतलब होता है कि अगर हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो किस चीज के साथ, विद इंटरनेट। तो इंटरनेट के साथ जब हम कंप्यूटर यूज करते हैं तो बहुत सारे हमें प्रॉब्लम्स होते हैं। कभी वायरस अटैक होता है, कभी डेटा का चोरी हो जाता है, ठीक है ना। आप वर्ड सब सुने होगा, साइबर क्राइम। तो यह मेनली टॉपिक उसी से रिलेटेड है। इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि हम कंप्यूटर यूज करते हैं, किस चीज की बात हो रही है, विद इंटरनेट, यानी इंटरनेट के यूज के साथ जब हम कंप्यूटर यूज करते हैं, इंटरनेट के साथ जब हम कंप्यूटर को यूज करते हैं तो हमें किस सावधानियों का ध्यान रखना है, हम क्या क्या सावधानी रखें और किस कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा हेडिंग देख लेते हैं। हेडिंग के बारे में कंप्यूटर इथिक्स जो आपका टॉपिक है, इथिक्स का हिंदी में मीनिंग नैतिकता होता है, कंप्यूटर की भाषा में इथिक्स मतलब सेट ऑफ रूल्स। तो आज के टाइम में हर वर्क हमारा कंप्यूटर के थ्रू ही होता है, यानी अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें, सिंपल सेंटेंस में कहें तो आज हम कंप्यूटर पे डिपेंडेंट हो गए हैं हर वर्क के लिए, क्योंकि हमारे वर्क को फास्ट करता है, इजी करता है। अब है कि साइबर क्राइम जो होता है, यानी प्रॉब्लम्स दैट अकर ड्यूरिंग यूजिंग इंटरनेट, तो उसमें सबसे ज्यादा अगर परसेंटेज की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो हार्म करता है वो टीनेजर्स को करता है। टीनेजर्स मतलब आप। तो क्यों हार्म करता है, क्योंकि टीनेजर्स को लगता है कि नहीं, उन्हें ही सब कुछ पता है। अगर उनको कोई चीज समझाया जाए, स्पेशली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उसमें चीज को बतलाया जाए कि टेक्नोलॉजी ऐसा होता है, या टेक्नोलॉजी के क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, तो वो नहीं समझना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, वही सबसे ज्यादा जानते हैं, और उन्हें अगर कोई बात या बुक में या लेक्चर के थ्रू कोई बतलाता है तो उनको लगता है कि नहीं, ये सब चीज उन्हें खुद से पता है। लेकिन अभी इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा इफेक्ट साइबर क्राइम के द्वारा होता है, यानी जिन पर इफेक्ट होता है वो टीनेजर्स ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। तो हम बुक ही लाइन बाय लाइन देखेंगे, क्योंकि यह जो टॉपिक आपका है ये बहुत वास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक में आप आगे भी चलिएगा तो बहुत सारा डिटेल्स है, बहुत सारे ऐसे टर्म आएंगे जो आप कभी नहीं जानते हैं। तो इस चैप्टर को हम देखेंगे कि जितना बुक में दिया है और समझने का कोशिश करेंगे कि हम इंटरनेट का यूज जब करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है और हमें क्या क्या सावधानी बरतना है। तो उसमें से सबसे पहले शुरू करते हैं हम कंप्यूटर इथिक्स। तो आपके बुक में क्या दिया है, इथिक्स डील्स विद प्लेसिंग अ वैल्यू ऑन एक्ट्स अकॉर्डिंग टू वेदर दे आर गुड और बैड। इवन सोसाइटी हैज इट्स रूल्स अबाउट वेदर सर्टेन एक्ट्स आर एथिकल और नॉट। These rules have been established as a result of consequences in society and are often written into laws। यानी अगर आप और हम जिस सोसाइटी में रहते हैं और हम सोसाइटी में कुछ भी अगर हमारे द्वारा रूल्स बने हुए हैं, हर चीजों के लिए हमारी सोसाइटी में रूल्स बने हुए हैं, अगर हम कुछ गलत करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर है। उसी तरीके से सेम कंप्यूटर के लिए भी रूल्स बने हुए हैं। कंप्यूटर के लिए रूल्स बने हुए हैं का मतलब, इसका ये मतलब कि जब हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं विद इंटरनेट तो उसके लिए भी सम रूल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है
कि आप अगर किसी और का डेटा एक्सेस नहीं कर सकते हैं, इन सब चीजों पे अगर आप अनऑथराइज्ड एक्सेस करना चाहिएगा किसी के सिस्टम को, किसी के आईडी को, किसी के डेटा को, तब उसके लिए भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए। When computer first began to be used in society at large, the absence of ethical standards about their use and related issues caused some problems. However, as the use become widespread in every factor of our lives, discussions in computer ethics resulted in some kind of consequences. Today, many of these rules have been formulated in laws, either national or international. तो आज के टाइम में जो रूल्स बने हुए हैं कंप्यूटर के लिए, यानी यूजर के लिए, कि अगर हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो ये टॉपिक इसलिए पढ़ना स्टार्ट है कि हम नहीं जानते बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को, हम बस कंप्यूटर का यूज करते हैं इंटरनेट के साथ, लेकिन उसके लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको या मैक्सिमम लोगों को नहीं पता रहता। तो वो रूल्स नेशनली है, यानी आपके देश में भी है, देश के अलग रूल है, एक ऐसे रूल है जो इंटरनेशनल है जिन्हें सबको मानना है। और ये सारे रूल्स की चीज का बात हो रहा है, कंप्यूटर यूज करने का मतलब कंप्यूटर का यूज विद इंटरनेट। नेक्स्ट क्या देखते हैं, दिस आर लॉज अगेंस्ट देम एंड एवरीवन इज रिस्पांसिबल फॉर नोइंग व्हाट कंस्टिट्यूएंट्स कंप्यूटर और साइबर क्राइम एंड कंप्यूटर और साइबर फ्रॉड। तो साइबर क्राइम एक अभी हमें वर्ड मिला है, साइबर क्राइम। तो आप जानते हैं कि क्राइम क्या होता है। साइबर क्राइम का मतलब वो सारे क्राइम जो हमें किस चीज के थ्रू हो, हम कंप्यूटर यूज करने के थ्रू, वो सारे जो क्राइम होते हैं, बहुत सारे क्राइम होते हैं कि हम जानबूझ के करते हैं, बहुत सारे क्राइम ऐसे हो जाते हैं जो हमें पता ही नहीं चलता। उन सब के बारे में हम इस टॉपिक पर पढ़ेंगे। यह टॉपिक आपके लिए नया है, ठीक है। तो उस टॉपिक में हमारा क्लियर हो गया कि कंप्यूटर एथिक्स क्या होता है। अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर एथिक्स कह लीजिए, साइबर एथिक्स कह लीजिए, साइबर क्राइम कह लीजिए, सारे वर्ड का एक ही मतलब होता है। तो पहला है सॉफ्टवेयर पायरेसी। पायरेसी जो हमारा पहला टॉपिक है, इसका नाम क्या है, सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो सॉफ्टवेयर को जानते हैं, a set of rules to perform a specific task is known as software। पायरेसी का क्या मतलब होता है? पायरेसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन, यानी आप सुनते होंगे कि पायरेटेड है ना, किसी चीज में। पायरेटेड का मतलब क्या है, यह ओरिजिनल फाइल किसी का एक हम कॉपी बना लिए तो वो क्या होगा, वही कहलाता है उसका पायरेसी, यानी उसी का डुप्लीकेशन। तो देखिए क्या दिया है आपके बुक में, सॉफ्टवेयर पायरेसी इज एन इलीगल रिप्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। यानी सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है? सॉफ्टवेयर पायरेसी का मतलब होता है इलीगल रिप्रोडक्शन और एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनका इलीगल तरीके से सेम कॉपी बना लेना, यानी डुप्लीकेट कॉपी बना लेना इलीगल तरीके से। लीगली तो बन नहीं सकता, इलीगल तरीके। जैसे कोई भी एक एप्लीकेशन, फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझें, इसको समझेंगे कि मान लीजिए आप कोई एक ऐप यूज कर रहे हैं। ऐप का मतलब आप कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। चलिए एंड्रॉइड का ही बात करते हैं। तो एंड्रॉइड में यानी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कोई भी ऐप यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, ठीक है। हमने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया और उस पर हम यूज कर रहे हैं, कोई डेटा हम सेंड कर रहे हैं किसी को, मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है किसी को सेंड कर रहे हैं, लेकिन हमने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है डाउनलोड करके, क्या वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है? अगर ये ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है तब तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम जो डेटा सेंड कर रहे हैं वो उसको पहुंच रहा है। लेकिन अगर हम पायरेसी यानी डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, तब हम डेटा किसी को भेज रहे हैं, तो क्या हो सकता है, हमारा डेटा थेफ्ट हो सकता है, डेटा हमारा किसी के द्वारा मिसयूज किया जा सकता है। तो यही होता है हमारा सॉफ्टवेयर पायरेसी, यानी इलीगल तरीके से उसी सॉफ्टवेयर को क्या कर लेना, रिप्रोड्यूस कर लेना, यानी बना लेना, ठीक है ना। सेम सॉफ्टवेयर है, उसी का एक डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर बना लेना, ठीक है ना। इससे क्या होता है, इससे हम अपने डेटा को चोरी की जा सकती है। तो ये भी हमारा एक तरीके का कंप्यूटर एथिक्स और साइबर क्राइम में आता है। जो फर्स्ट वन है जिसका नाम है सॉफ्टवेयर पायरेसी। अब देखिए और क्या दिया है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर इज वेरी डेंजरस ट्रेड, यानी सॉफ्टवेयर जो भी है, यानी पायरेटेड सॉफ्टवेयर है बहुत खतरनाक है।
क्योंकि हम तो यूज कर रहे हैं, हम ये समझ के यूज कर रहे हैं कि नहीं वो तो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो क्या है, वो सॉफ्टवेयर हमने अपने डिवाइस में रख दिया है, एंड्रॉइड डिवाइस का सॉफ्टवेयर है, विंडोज का सॉफ्टवेयर है। तो हमारे जो सिस्टम में जितने भी इंफॉर्मेशन है सारे इंफॉर्मेशन हो सकते हैं। मान लीजिए किसी एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल किया अपने फोन में और आपके फोन में बहुत सारे बैंक अकाउंट को आपने कनेक्ट करके रखा है, तो आपके पैसे भी लॉस्ट हो सकते हैं, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है आपके फोन में, सारा इंफॉर्मेशन भी लॉस्ट हो सकता है। तो ये सारे क्या होगा, ये सारे के क्या कराएंगे, साइबर क्राइम। It hurts everyone from developer to seller and software users. तो ये किसको किसको हर्ट करता है, किसको किसको प्रॉब्लम करता है, क्या चीज, सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो ये अफेक्ट करता है यूजर को, यूजर मतलब आप और हम जो सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं। दूसरा, जिसने इसको बनाया यानी डेवलपर, क्यों, क्योंकि उसका नाम खराब हो रहा है, उस पर आप बहुत सारे एक्शन ले सकते हैं कि हाँ क्योंकि उसी के नाम का पायरेसी किया गया है। तो इन लोगों को इसका इफेक्ट पड़ता है, यूजर मतलब जो यूज करते हैं और डेवलपर जिसने उस सॉफ्टवेयर को बनाया है, और सेलर यानी जो उसको सेल करते हैं उन पे भी इफेक्ट करता है। तो सेलर का मतलब क्या होगा कि जिस प्लेटफॉर्म से हम उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था जस्ट व्हाट्सएप, तीन यहाँ, एक जिसने व्हाट्सएप बनाया उन्हें हम क्या कहेंगे, डेवलपर, एक जो व्हाट्सएप को यूज कर रहे हैं हम और आप यूजर, तीसरा जो व्हाट्सएप को सेल कर रहा है, सेल मतलब जिस प्लेटफॉर्म पर वो अवेलेबल है वहां से आप उसको डाउनलोड कर इंस्टॉल कर रहे हैं, मतलब प्ले स्टोर, ठीक है। तो तीनों को ये इफेक्ट करता है, यूजर को इफेक्ट करता है क्योंकि आपका और मेरा डेटा चोरी हो रहा है अगर हम डुप्लीकेट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे हैं डाउनलोड करके। दूसरा, डेवलपर यानी जिसने उसको डेवलप किया। तीसरा, सेलर यानी जो उस प्लेटफॉर्म को सेल कर रहा है उसको। तो ये सारे लोग को इफेक्ट करता है क्या, हमारा सॉफ्टवेयर पायरेसी। नेक्स्ट देखिए, सॉफ्टवेयर पायरेसी हैज अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी। ये हमारे इकोनॉमी पे भी इंपैक्ट डालता है क्योंकि जिसने डेवलप किया, जिसने सेल किया, उन्हें कोई बेनिफिट ही नहीं मिला। किसी थर्ड पार्टी ने सेम सॉफ्टवेयर का पायरेसी कर लिया है, उसे क्या हो रहा है, सारा बेनिफिट हो रहा है। ये हमारे इकोनॉमी को यानी हमारे फाइनेंशियली अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट लाइन देखिए, इट लीड्स टू जॉबलेस एंड रेवेन्यू लॉसेस टू द कंपनी। और इससे क्या होता है, कंपनी में बहुत सारे जो एम्प्लॉय जो इसको यूज कर रहे हैं, उसको मेंटेन कर रहे हैं, वो जॉबलेस हो सकते हैं और उस कंपनी को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, लॉस हो सकता है। तो फिर से हम देख लेंगे कि सॉफ्टवेयर पायरेसी का मतलब क्या होता है। पायरेसी मतलब डुप्लीकेशन, यानी डुप्लीकेट उसी चीज का सॉफ्ट कॉपी बना लेना है, डुप्लीकेट बना लेना, जैसे एक ओरिजिनल फाइल है उसका डुप्लीकेट बना लेना। तो ये क्या कहलाता है, ये साइबर क्राइम होता है। अगर जो भी आप वर्क करते हैं अगर वो पकड़े जाते हैं किसी कारण से या वो पकड़े जाएंगे तो उनपे क्या होता है, उनपे नेशनली इंटरनेशनली बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन, बहुत सारे लॉ, उनके थ्रू उन्हें सजा मिलेगा। तो क्या होता है क्या होता है सॉफ्टवेयर पायरेसी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा है इंडिविजुअल पायरेसी। पहला हमारा सॉफ्टवेयर पायरेसी क्लियर। अब हम जो देखेंगे वो हमारा क्या है, इंडिविजुअल पायरेसी। देखिए क्या होता है, ऑल सॉफ्टवेयर आर लाइसेंस्ड। जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं सारे लाइसेंस होते हैं, ठीक है। अगर वो सॉफ्टवेयर ओरिजिनल है तो क्या होगा, लाइसेंस होंगे। सब सॉफ्टवेयर का एक लाइसेंस होता है। When someone copies software without the appropriate license for each copy, it is called end-user piracy. अगर कोई सॉफ्टवेयर को कोई पायरेसी करता है, उसका डुप्लीकेट बनाता है, तो उसके पास उसी को क्या कहते हैं, end-user piracy. क्या कह रहा है, when someone copies software without the appropriate license, अगर कोई यानी कोई कंपनी हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, अगर उस सॉफ्टवेयर का डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर बना रहा है तो क्या होगा, उसके पास एप्रोप्रिएट लाइसेंस नहीं होगा। और इसी को क्या कहा जाता है, एंड यूजर पायरेसी। इट इंक्लूड्स बोथ कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। यानी एंड यूजर पायरेसी में दोनों आता है, एक जो इसके सॉफ्टवेयर को बनाया यानी डेवलप किया, एक जिसने पायरेटेड सॉफ्टवेयर को बनाया और दूसरा जिसने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। डिस्ट्रीब्यूट किया मतलब उस सॉफ्टवेयर को आप सेल कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर का लिंक किसी को भेज रहे हैं डाउनलोड करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये सारे आते हैं इन यूजर पायरेसी के अंतर्गत। नेक्स्ट वन इज
इंटरनेट पायरेसी। अब इंटरनेट पायरेसी क्या होता है? सो देखिए, वी कैन डाउनलोड वेरियस सॉफ्टवेयर फ्रॉम द इंटरनेट। हम लोग इंटरनेट से बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, वेरियस सॉफ्टवेयर होते हैं, उसको क्या करते हैं? डाउनलोड। We must make sure that the downloads available on the internet are authorized by the owner publisher for free distribution. तो जब भी हम डाउनलोड करते हैं तो हमें ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड कर रहे हैं वो जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो लाइसेंस्ड है कि नहीं। मतलब कि we must make sure that the downloads available on the internet are authorized by the owner or publisher for free distribution. यानी अगर हम कोई सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर रहे हैं तो वो ऑथराइज्ड है या नहीं, और फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यानी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं उसको फ्री में, ये ऑथराइज्ड है या नहीं ऑथराइज्ड है, इस चीज को भी हमें देखना जरूरी है। बट देयर आर मेनी साइट्स दैट ऑफर सॉफ्टवेयर इलीगली ओवर द इंटरनेट। लेकिन बहुत सारे साइट्स हैं जो क्या करते हैं, इस सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करते हैं इलीगल तरीके से। अगर हमें प्रॉपर साइट नहीं पता है तो हम क्या कर पाएंगे? हम कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं लेकिन हम उसमें पायरेटेड कॉपी को डाउनलोड करेंगे तो फिर क्या होगा? लॉस होगा। लॉस किससे किससे होगा? हमें तो होगा, डेवलपर को होगा और डिस्ट्रीब्यूटर को भी लॉस होगा। अनऑथराइज्ड कॉपीज डाउनलोडेड ओवर द इंटरनेट फॉल अंडर इंटरनेट पायरेसी। और इंटरनेट पायरेसी का सिंपल सा मतलब होता है कि जो कुछ भी हम डाउनलोड कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड कर रहे हैं वो अनऑथराइज्ड तरीके से, यानी प्रॉपर साइट से नहीं, यानी इलीगल तरीके से, उसी को हम क्या कहते हैं? इंटरनेट पायरेसी।